इजराइल गाजा की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले आपको तेल अवीव की तरफ लिए चलता हूं। तेल अवीव के अंदर इजराइल के सैन्य बेस पर भयानक आग लगी है। तेल हाशोमर में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का एक बेस बना हुआ था। उस बेस पर एक बहुत बड़ा गोला बारूद का गोदाम भी था, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस का बहुत सारा हथियार रखा हुआ था। अचानक से उस गोदाम में आग लग जाती है। आग ऐसी लगी कि पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। इसको रहस्यमयी आग बताया जा रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इस गोदाम में आग लगी कैसे। हालांकि कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक धमाके की आवाज़ पहले सुनाई दी, उसके बाद पूरे गोदाम में आग लगी और आग भयानक बारी लगी। पूरा गोला बारूद जलकर राख हो गया। चारों तरफ आग ही आग फैल गई तेल अवीव के तेल हाशोमर में। क्या इजराइल डिफेंस फोर्सेस के गोला बारूद के गोदाम में लगी आग के पीछे हमास का हाथ है? क्या हमास की रॉकेट या मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच चुका है? क्योंकि इस भयानक आग के बारे में अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाई है। लोग इसको रहस्यमयी आग बता रहे हैं कि ये कुदरती आग लगी है। आग काफी ज्यादा भयानक बारी लगी और इजराइल को इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। दोस्तों, यकीन मानो पिछले 4-5 दिन के अंदर इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमास ने इजराइल के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है, बहुत सारे सैनिकों को घायल कर दिया है। उधर लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों को मारा है और घायल किया है। आज शाम के वक्त में रफा और जवालिया से खबर सामने आई। गाजा का जो जवालिया है, वहां पर भी हमास और इजरायली सेना के बीच काफी झड़पें चल रही हैं। पिछले 24 घंटे की रफा और जवालिया की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 37 इजरायली सैनिक और अधिकारी या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 19 इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, और ये ऐसे घायल हुए हैं जिसके शरीर के टुकड़े अलग अलग उठाए गए हैं। बहुत सारी इजरायली सैनिकों की तस्वीरें भी लीक हो रही हैं जो फर्श पर बिखरे पड़े हैं, खून निकल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं। गाजा के जवालिया में हमास डटकर इजरायली सेना का सामना कर रहा है और इजरायली सेना को चोट भी दे रहा है। इसीलिए अब रफा पर ऑपरेशन थोड़ा सा हल्का कर लिया है इजराइल ने, क्योंकि इनकी सैनिकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से भी जवालिया के अंदर चल रहे ऑपरेशन के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अभी कुछ देर पहले कहा गया कि जवालिया में हमने उन्हें निशाना बनाकर की गई बमबारी में 12 इजरायली सैनिक मारे गए और अब आईडीएफ ने एयर कवर के साथ अपने नष्ट हुए उपकरण वापस ले लिए हैं। शाम के वक्त में अल-कस्साम ब्रिगेड ने 12 इजरायली सैनिकों को जवालिया के अंदर मारे जाने का आंकड़ा बताया। तो 8 महीने के बाद भी हमास उसी ताकत के साथ इजरायली सेना का गाजा के अंदर सामना कर रहा है। लाल सागर से खबर आ रही है। बहुत दिन से आपको लाल सागर की हुतीस की खबर नहीं दी है। हुतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। कहा गया कि हमने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक मैसन और जहाज डेस्टिनी को निशाना बनाने और उनको मारने का ऐलान किया है। याह्या सारी ने कहा कि हमने आज लाल सागर के अंदर जिन 2 जहाज़ों पर हमले किए उनको सही से मारा और हमारा निशाना सटीक था। साथ ही साथ एक बार फिर से फिलिस्तीन के सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि ये जो कार्रवाई है ये तब तक चलती रहेगी जब तक फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। मुझे भी इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। मिस्र ने पहली बार इजराइल के साथ सारे समझौतों को तोड़कर रफा क्रॉसिंग से अपनी मर्जी से गाजा के अंदर कुछ गाड़ियों को भेजा है। पिछले 8 महीने में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब रात के अंधेरे में इजरायली सेना के साथ मिलकर सिनाई ट्राइब्स यूनियन ने फिलाडेल्फिया अक्ष के माध्यम से इजराइल के साथ निरीक्षण और समन्वय के बिना ही गाजा के लिए जो ट्रक माल लेकर आए थे उनको गाजा के अंदर जाने की इजाजत दी। रफा क्रॉसिंग से पहली बार सहायता के ट्रकों को सबसे पहले गाजा के बॉर्डर पर लाया गया। उसके बाद वहां से उनको ताल सुल्तान क्षेत्र में मिस्र की सेना की मदद से पहुंचाया गया। उसके बाद उन ट्रकों को गाजा पट्टी के अंदर भेज दिया गया। गाजा के अंदर ये जो ट्रक भेजे गए इसमें फल, सब्जियां, दूध और भी बहुत सारी जरूरी चीजें थी। तो मिस्र ने पहली बार इस तरह की हिम्मत दिखाते हुए सारे समझौतों को तोड़कर इजराइल की इजाजत के बिना ही रफा क्रॉसिंग से गाजा के अंदर ट्रक भेजे हैं। चलिए, इस कदम की हम सराहना करते हैं। इन लोगों ने ऐसी गुलामी की जंजीरें डाल रखी हैं कि ये लोग अपने ही बॉर्डर से अपने पड़ोसी मुल्क में अपनी मर्जी से ट्रक नहीं भेज पा रहे थे। इजराइल सारे समझौतों को तोड़ रहा था। फिलाडेल्फिया क्षेत्र में
इजराइल ने सारे समझौतों को तोड़कर अपनी सेना को तैनात कर दिया। तो शायद हो सकता है यही बात मिस्र को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुभती हो, इसीलिए उसने भी फिलाडेल्फिया गलियारे का जो समझौता था उसको तोड़कर अपनी मर्जी से गाजा के अंदर ट्रक भेजे हैं। ये लोग अगर चाहें तो गाजा के लोग भूखे नहीं रहेंगे। मिस्र के रास्ते दुनिया के तमाम देश, मुस्लिम देश खासकर, गाजा को खाना भेज सकते हैं, लेकिन इजराइल वहां पर जाकर ट्रक रोकता था। उधर खबर लेबनान से आ रही है। लेबनान के बॉर्डर से इजराइल ने एक जासूसी गुब्बारा लेबनान की तरफ छोड़ा था। इसमें कुछ हथियार भी होते हैं और बहुत सारी जासूसी करने के लिए इसको छोड़ा जाता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया और इस पर कब्जा कर लिया। खबरें ऐसी आ रही है कि इस घटना में एक इजरायली सैनिक मारा भी गया है। ये जासूसी गुब्बारा कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है और जासूसी करने के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस पर कब्जा कर लिया, इसको मार गिराया। वहीं अभी कुछ देर पहले ही एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिजबुल्लाह ने भारी क्षमता वाली बरकर मिसाइल से इजरायली सैन्य अड्डे बर्निट बैरक पर हमला किया है। अगर हथियारों की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास इस वक्त सबसे ज्यादा हथियार हैं। पिछले कुछ दिनों में इतने हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं थे। बहुत दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, आपको याद होगा कि इराक से बहुत सारे ट्रक हथियारों के लेबनान तक पहुंच रहे हैं। हिजबुल्लाह इराक के अंदर भी एक्टिव रहता है, तो इराकी जो हिजबुल्लाह है उसके जरिए लेबनान तक, हिजबुल्लाह के ठिकानों तक ईरान के हथियार पहुंचते हैं। इजराइल के इस कट्टरपंथी नेता ने एक बार फिर से जहर उगला है। भाई साहब, इसका इरादा तो यह है कि गाजा के हर एक बच्चे को मार दिया जाए, गाजा के अंदर कोई जिंदा ही ना रहे, अगर इसका बस चले। दरअसल इजराइल के अंदर कुछ यहूदी संगठन हैं, हर जगह होते हैं कुछ कट्टरपंथी संगठन। इजराइल के कुछ कट्टरपंथी यहूदी संगठन इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं कि गाजा के अंदर हमारी सरकार को कब्जा करके यहूदी बस्तियां बसानी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू थोड़ा सा डर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन जब कट्टरपंथी और मुंह फाड़ू लोग किसी सरकार में मौजूद होते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता है, वो कुछ भी उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। इसने कहा कि देखिए, मुझे इस बात की शर्म आती है कि मैं इकलौता ऐसा बंदा हूं पूरी कैबिनेट में जो इस बात पर सिग्नेचर कर रहा हूं कि गाजा के अंदर जाने वाली हर सहायता को रोक देना चाहिए। इजराइल के केरेम शालोम के जरिए जो सहायता के ट्रक गाजा के अंदर जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन ट्रकों को वहां पर ना जाने दिया जाए। मैं इकलौता ऐसा कैबिनेट का मंत्री हूं जो सिग्नेचर कर रहा हूं इस बात पर, लेकिन और जो मंत्री हैं वो इस बात पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। इसने साफ शब्दों में कह दिया कि गाजा के लोगों को पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार देना चाहिए। इजराइल के जो कट्टरपंथी यहूदी संगठन है वो यही चाहते हैं कि गाजा के लोगों का जातीय सफाया हो जाए और उसके बाद वहां पर यहूदी बस्तियां बस जाएं। तो इस तरह की बातें ऐसे मूर्खों की तरफ से कही जा रही हैं। ऐसे कट्टरपंथी लोगों को हर जगह नानी जी का घर नजर आता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की औकात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। 8 महीने के बाद भी गाजा के अंदर हमास अभी भी इजरायली सैनिकों को मारे जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।